ठीक है ना। फोर्स्ड ऑसिलेशन, जरा देखिए, इससे पहले हम लोगों ने डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ा था, ठीक है। देखिए जरा, फोर्स्ड ऑसिलेशन, हाँ श्रेयस, ये फोर्स्ड ऑसिलेशन खत्म होने दीजिए, फिर एग्जाम्पल में एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन भी आएगा ना, बिल्कुल, ठीक है। तो देखो जरा, फोर्स्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है। फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि जैसे डैम्प्ड ऑसिलेशन था ना, डैम्प्ड ऑसिलेशन, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि जो बॉल था उसको, उस पर एक रेजिस्टिव फोर्स लगता था, जिसके कारण, या मान लीजिए कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती जाती है, और एम्पलीट्यूड कम होते होते क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। यहाँ पर जो एनर्जी लॉस होती है, जो एनर्जी लॉस होती है, उस लॉस को कम करने के लिए, उस लॉस को क्या करने के लिए, उस लॉस को फुलफिल करने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, ठीक है। राइट ना, क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि ये कोई इंडियन झूला है, ठीक है। अब इस पर कोई बैठा हुआ है, किसी ने धक्के मार करके इसको झुला दिया, और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा। यदि इसके ऑसिलेशन को कंटिन्यू रखना है तो आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और जरा देखिए वो एक्सटर्नल फोर्स कैसा होगा, तो जरा मेरे को देखिएगा, मान लीजिए झूला है, इसको हम झुलाएंगे, तो ये कैसे कैसे झूलेंगे, ऐसे ऐसे, अपन भी ऐसे ऐसे झूलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स भी कैसा होगा, ऑसिलेटरी होता है, ठीक है। फोर्स कैसे होते हैं, ऑसिलेटरी होते हैं, समझ गए, राइट ना। तो फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है, दैट विल बी F1 sin ओमेगा t, ठीक है। F नॉट, F इज इक्वल टू F नॉट साइन ओमेगा t होता है, ठीक है। और इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है भाई, इस पर क्या क्या फोर्स लगेगा, तो आप लोग जानते हैं कि इसी को यदि अपन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की तरह ले लें, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की तरह ले लें, राइट ना, तो क्या होगा, क्या होगा जी, इस पर आपने कोई एम मास का ब्लॉक है, फोर्स कांस्टेंट के है इसका, राइट। तो क्या कहते हो, डैम्पिंग फोर्स Fd जो है इज इक्वल टू माइनस B इंटू V, ये तो लगेगा ही इस पर इधर की तरफ, और रीस्टोरिंग फोर्स भी इधर लगेगा, R इज इक्वल टू माइनस K इंटू एक्स, ठीक है। लेकिन इसके ऑसिलेशन को मेंटेन रखने के लिए एक सिंपल हार्मोनिक एक्सटर्नल फोर्स F इज इक्वल टू F नॉट
साइन ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी इस पर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल पेंडुलम हो या फिर ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो, ये यदि इस फोर्स के इन्फ्लुएंस्ड में ऑसिलेट करने लगता है तो ऐसे ऑसिलेशन को फोर्स्ड ऑसिलेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे? फोर्स्ड ऑसिलेशन बोलेंगे, ठीक है। नोट कीजिए जरा इसको। क्या बोलेंगे इसको? फोर्स्ड ऑसिलेशन बोलेंगे। अब देखो जरा इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा। फोर्स्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन क्या हो जाएगा तो अपन जानते हैं एफ नेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू, सोचो जरा, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस ये वाला फोर्स माने आर प्लस एफ डी प्लस अप्लाइड फोर्स एफ, है ना। तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स माइनस बी इंटू वेलोसिटी बी, ठीक है, प्लस एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, एफ नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। अब यहाँ पर अपन ने ये अप्लाइड फोर्स में क्या लिखा भाई, क्या लिखा कि ये जो है, ये जो नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स, या इसको ले लीजिए, तो इसको क्या डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, या एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। नेट फोर्स m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी इंटू टी प्लस एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी या साइन फाई जो भी आपकी मर्जी हो। तो यहाँ पर एक को क्या लिख सकते हो, d2x बाय dt स्क्वायर, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d2x बाय dt स्क्वायर प्लस b बाय m, वेलोसिटी v को क्या लिखेंगे, dx बाय dt, ठीक है, प्लस b बाय m, राइट, dx बाय dt प्लस k बाय mx, right ना, m into x, this is the differential equation for forced oscillation is equal to f naught by m sin omega t, ठीक है। ये क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्या इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू रूट के बाय एम, ध्यान दीजिएगा जरा, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा नॉट रूट के बाय एम, ठीक। तो यहाँ पर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ एबव इक्वेशन
कैन बी रिटन एज, इसके टर्म्स में, एक्स के टर्म में यदि लिखना है तो क्या हो जाता है, एक्स इज इक्वल टू मान लिया हमने कि एम्पलीट्यूड ए लिखा, ठीक है, एम्पलीट्यूड ए साइन फाई वगैरह या साइन थीटा लिख दिया अपन ने यहाँ पर, ठीक है, साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है, अप्लाइड फोर्स के अंडर इन्फ्लुएंस में सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम और क्या लिख सकते हैं, अब जैसे साइन के टर्म में लिखो, कॉस के टर्म में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यदि मान लीजिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ हो x इज इक्वल टू ए, साइन की जगह पे अपन यहाँ पे ऐसा लिखा हो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यू कैन राइट हियर x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से यहाँ फाई लिख देता हूँ, थीटा ने फाई, तो ये क्या हो गया, थीटा के बराबर हो गया, थीटा के बराबर हुआ। कुल मिलाकर के ये हुआ कि ये चाहे ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है कि पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन करता है, ठीक है। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना, उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है यहाँ पे, समझे अभी तक जो लग रहा है अभी, राइट ना, अब ये थोड़ा सा, लेकिन जेई वालों के लिए ये इम्पोर्टेंट है, नीट वालों के लिए नहीं। अब यहाँ एम्पलीट्यूड ए जो है ना, एम्पलीट्यूड ए वो अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड ए किस पर डिपेंड करता है, अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी ना, ये थोड़ा सा याद रखने का और कोई बात नहीं, the amplitude of the amplitude of forced oscillation is equal to f naught by, ठीक है, is equal to f naught by, यहाँ पर क्या हो जाएगा, f naught by m अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर। अब ये डैम्प्ड ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी ओमेगा डी बाय एम, ठीक है, बी ओमेगा डी बाय एम, इस फॉर्मूले को याद रखने का, ठीक है। एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नॉट बाय एम ओमेगा डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी ओमेगा डी बाय एम। अब यहाँ पर ये जो, सॉरी, इसको ओमेगा नॉट लिखो, ठीक है। ओमेगा नॉट क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो चाहे वो पेंडुलम हो, तो ये क्या होता है, रूट के बाय एम, राइट। ओमेगा डी क्या होता है, ओमेगा डी क्या होता है, ओमेगा डी अप्लाइड फोर्स, और जैसे देख यहाँ पे फोर्स, यहाँ अपन ने इसको क्या लिखा, ओमेगा लिखा था ना यार, ये देखो अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा लिखा था, यहाँ पे अपन भी क्या कर देंगे, ओमेगा लिख देंगे, ठीक है, ओमेगा लिखो, स्टोरी खत्म, राइट। अब देखिए जरा सा, यहाँ पर फोर्स्ड ऑसिलेशन में
एक रेजोनेंस का कंडीशन बनता है, ठीक है। रेजोनेंस का कंडीशन बनता है, क्या बनता है रेजोनेंस का कंडीशन, और रेजोनेंस क्या होता है जरा समझिएगा, जरा समझिएगा यहाँ पर पहले, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो जरा, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसी को लेता हूं, ठीक है, ओके। अब वैसे यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक बड़ा मास होना चाहिए, ठीक है, फिर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंडीशन फॉर रेजोनेंस क्या होता है देखना जरा सा, यहाँ पर ये जो है ना, ये हाथ फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। अब इसको अपन ने ऐसा करके छोड़ दिया तो देखो इसका एम्पलीट्यूड कम होते होते 0 हो गया, ठीक है। अब मान लो ये झूला है और ये हाथ इसको झूला रहा है, तो कैसे होगा, उसके एम्पलीट्यूड को आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी ऐसे में, देखो जरा, राइट ना, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, झूले की फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, ठीक है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, राइट ना, ओके, ठीक है। तो अभी का जो कंडीशन है, इट कैन बी नोन एज रेजोनेंस, इसको क्या कहेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे, ठीक है। अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी यदि इस झूले की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, ठीक है, तो दिस इन दिस केस एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, ओके, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, टोटल एनर्जी इज मैक्सिमम, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस, ओके, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस का कंडीशन, ठीक है, हर जगह आएगा, आज के बाद आपको अल्टरनेटिंग करंट में मिलेगा, ठीक है, आपको जहां जहां वेव बढ़ेंगे वहां वहां ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव में ये कंडीशन आता है। तो देखिए जरा, रेजोनेंस, रेजोनेंस ये क्या होता है, व्हेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, when natural frequency of the system is equal to frequency of applied force, applied force is same, ठीक है, is same, then amplitude A is maximum, maximum, ठीक है। This condition is called, this condition is called resonance, ठीक है, this condition is called resonance, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू रूट
ऑफ रेजोनेंस हो गया। अब इसको एफ के टर्म्स में लिखेंगे आप, तो क्या लिखेंगे, एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट के बाय एम। ठीक है, 1/2 पाई रूट के बाय एम। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ पे ठीक है, यहाँ देखिए जरा सा, यहाँ पर ये वैल्यू यदि 0 हो गया, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। एक दिस इज 0 देन एम्पलीट्यूड विल बी संगा मैक्सिमम। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो इन केस ऑफ रेजोनेंस क्या हो जाएंगे, फॉर ए मैक्स, फॉर ए मैक्सिमम, यही बात है। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, राइट ना, ओके। एंड ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नॉट बाय एम अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट। अब ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, इधर वाला बी ओमेगा प्लस एम। ओके, एक मिनट यार, यहाँ कुछ छोटा, दिस इज ओके, बी ओमेगा प्लस एम, तो क्या बचेगा, बी ओमेगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट बाय एम होल स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे आप तो एफ नॉट बाय बी ओमेगा, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। इस समय काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो, या टोटल एनर्जी लिखो, टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, कुछ याद है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब एक ही जगह पर ये पुट करेंगे, 1/2 m ओमेगा की जगह पर ओमेगा नॉट लिखने का। ठीक है, ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एफ नॉट बाय बी ओमेगा नॉट होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एफ नॉट स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फार्मूला फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। के ई क्या होता है, माने टोटल एनर्जी कहे तो बेटर होगा, टोटल एनर्जी मैक्सिमम, ये क्या हो गया, मैक्सिमम इन केस ऑफ रेजोनेंस। अब देख जरा यहाँ पर, अब क्या होता है, यदि हम लोग एम्पलीट्यूड ए और ओमेगा के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ए और ओमेगा के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ कैसा आता है, इस तरह से एक ग्राफ आता है, ओम शांति, ऐसा एक ग्राफ आता है, समझ गए, कैसा ग्राफ आता, इस तरह से ग्राफ आता है। और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू रूट बाय के बाय एम के लिए इसका वैल्यू मैक्सिमम होता है, एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, मैक्सिमम। कितना, तो एफ नॉट बाय बी ओमेगा नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ठीक है, ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ग्राफ देखने का, ठीक है, क्या क्या सीखने का, ग्राफ सीखने का। ओके, और यहाँ पर ये जो फार्मूला है ना,
ये फार्मूला मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला याद रखने का, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का याद रखने का, ठीक है। और ये जो एम्पलीट्यूड का फार्मूला है ना, ये आपको याद रखनी पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये स्टेप ध्यान रखना होगा आपको, समझ गए? ओके, फोर्स्ड ऑसिलेशन, राइट। अब देखो जरा यहाँ फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब कुछ बच्चों ने बोला था डैम्प्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। मैंने शायद उस दिन पढ़ाना, शायद वो बताना भूल गया था, ठीक है। तो जरा एक बार और चलिए डैम्प्ड ऑसिलेशन में एक स्टेप पीछे रिवाइज कर लेंगे, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए जरा डैम्प्ड ऑसिलेशन में अगेन, डैम्प्ड ऑसिलेशन में अगेन चलिए, राइट, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब देखो डैम्प्ड ऑसिलेशन में मैंने आपको बोला था कि रीस्टोरिंग फोर्स के साथ में एक रेजिस्टिव फोर्स लगता है जो वेलोसिटी को अपोज करता है ना, वेलोसिटी को अपोज करता है। उस अपोजिंग फोर्स को कंपनसेट करने के लिए हम यदि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपना क्या हो गया, अभी जो अपन ने बनाया ना, अभी अपन ने पढ़ा वो हो गया फोर्स्ड ऑसिलेशन हो गया, ठीक है। ओके जी, यदि मान लीजिए अप्लाइड फोर्स नहीं लगाया तो फिर हम लोग जानते हैं कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर यदि ये मास का ब्लॉक ऑसिलेट हो रहा हो और इस पर किसी पोजीशन के लिए x डिस्टेंस के लिए यहाँ से यहाँ पर x डिस्टेंस के लिए रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा जी, -kx, ठीक है प्रणाम मोरे जी। और इस ब्लॉक की वेलोसिटी यदि भी इधर की तरफ है तो मैंने क्या बोला, एक डैम्पिंग फोर्स Fd इस पर लगेगा, दैट विल बी -b इनटू वेलोसिटी v। ये डैम्पिंग फोर्स है, ये क्या है, डैम्पिंग फोर्स। तो हमने क्या पढ़ा था, F net इज इक्वल टू बंदराज -kx -b इंटू v, है ना। और इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको लिख दिया था, d2x/dt स्क्वायर प्लस k/m इंटू x प्लस b/m इंटू dx/dt इज इक्वल टू 0। तब मैंने बोला था कि इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ एवर इक्वेशन विल बी x इज इक्वल टू a, है ना, e टू द पावर ऑफ -bt/2m, ठीक है। याद होगा आप लोगों को bt/2m sin ओमेगा t प्लस फाइ ऐसा लिखा था हमने, ठीक है रे भाई, sin ओमेगा t प्लस फाइ ऐसा लिखा था कुछ, ओके। हाँ sin ओमेगा t प्लस फाइ, ठीक है, राइट ना। अब इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो √k/m होगा, इसमें कोई शक नहीं, राइट। अब हमने इसको उस दिन एक्सप्लेन किया था इस पार्ट को, ठीक है, यहाँ a0 लिखा था, राइट ना, कि ये ऑसिलेटरी मोशन तो सॉरी पीरियोडिक मोशन तो करता है लेकिन इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली कम होते जाता है, ऐसा हमने उस दिन बताया था, नहीं बताया था?
ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड भाई, एम्पलीट्यूड साक्षी क्या हो जाएगा, a नॉट e टू द पावर माइनस b t बाय 2m। ओके राइट। इसके लिए हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया था, ग्राफ वगैरह बनाया था कि भाई इसका जो ग्राफ होता है ना एम्पलीट्यूड, वो एम्पलीट्यूड ऐसे इस तरह से कम होते 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 कम होते होते क्या होता है, जीरो हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो राइट ना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यदि आप इस सबको मिलाते हो, यहाँ थोड़ा ऐसा कर दीजिए, ठीक है, इसको यदि मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, ये एक एक्सपोनेंशियल लाइन बनता है। ठीक है, यहाँ पर यदि अपन ने ऐसा किया ना तो ये ग्राफ कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। इतना डिस्कशन हमने किया था, राइट ना। a is equal to a naught e to the power of minus bt by 2m। ओके ठीक है, मैंने आपको इसका हाफ लाइफ टाइम वगैरह बताया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह बताए थे। ठीक है, आप लाइफ टाइम वगैरह का डिस्कशन किया था, फ्रीक्वेंसी का डिस्कशन नहीं किया था। मतलब ये फ्रीक्वेंसी भी जो है ना इसका, राइट, ये तो वाइब्रेट, ये ऑसिलेट होगा, है ना, ये इस तरह से करेगा, लेकिन उसकी एम्पलीट्यूड धीरे 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 कम होते जाएगी, टाइम डिपेंडेंट होगी। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी, टाइम डिपेंडेंट होगी। तो इस केस में एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, सॉरी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये क्या हो जाएगी जी, राइट ना। तो ये भी ये टाइम डिपेंडेंट होता है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना पड़ेगा कि दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी बाय, ठीक है, 2m। ओके, b बाय 2m होल स्क्वायर, ठीक है, b बाय 2m होल स्क्वायर होता है। ओके, यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी को याद रखने का, b बाय 2m होल स्क्वायर होता है। अब ये यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट b बाय 2m होल स्क्वायर। अब ये रेजिस्टिव फोर्स है, ये रेजिस्टिव नेचर वाला है, तो इसके कारण क्या होता है कि ये वैल्यू कम होते होते राम नाम सत्य हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं जी। ठीक है, और कुछ बोलिए, राइट ना। तो यहाँ इसको पढ़िएगा, एंजॉय कीजिएगा। ठीक, तो आज की मुलाकात बस इतनी रखते हैं, राइट। कल हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, थोड़ा कल पढ़ेंगे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन और डिफरेंट एग्जांपल्स। ओके, तो थोड़ा आप लोग भी देख लीजिएगा। सर हाँ बोलिए सर, रुकिए एक मिनट, 1 मिनट ओनली। 1 मिनट ओनली।